बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। बायोलॉजी मेरे भाई स्टार्ट कहाँ से करते हैं, पहले इस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान उसको कहते हैं जिसमें मेरे भाई क्या करते हैं कि हम लोग सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब जितने भी जीवित हैं, सजीव हैं, जिसमें जीव है उसी को हम लोग कहेंगे जीव विज्ञान। जिसमें जीव पाया जाएगा उसको हम लोग जीव विज्ञान कहेंगे। जैसे आप बताइएगा क्या पेड़ पौधे जीव विज्ञान में आएंगे? बोलिएगा बिल्कुल आएंगे, क्योंकि उसमें भी जीव है। पेड़ पौधे जो है उसमें क्या है, जीव पाए जाते हैं। मानव, इंसान, कुत्ता, गाय, ये सभी में क्या है, जीव है। तो इस सबको हम लोग क्या करेंगे, जीव विज्ञान के अंतर्गत रखेंगे। जितने भी जीव हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, जीव विज्ञान के अंतर्गत रखेंगे। देखिए जीव विज्ञान को हम लोग जो है ना मेनली बायोलॉजी को दो पार्ट में पढ़ गए, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी का पोर्शन मेरे भाई क्या होता है, जितने भी जीव जंतु हैं उसको हम लोग जूलॉजी में रखेंगे। और बॉटनी क्या होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे हो गए उसको हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी में। बॉटनी को हिंदी में मेरे भाई पादप विज्ञान भी कहते हैं, पादप भी कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान भी हम लोग कह सकते हैं। तो जूलॉजी में जो है, इसका जो बात करें जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जूलॉजी का ही मेरे भाई अर्थ ही होता है कि जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जूलॉजी। तो जूलॉजी के जनक है अरस्तु। देखिए पहले बात करें मेरे भाई, बायोलॉजी का जनक भी अरस्तु जी हैं। बायोलॉजी का जनक कौन है, अरस्तु, और जूलॉजी का भी जनक अरस्तु। तो याद सिंपल से रख लीजिएगा, बायोलॉजी बोले तो अरस्तु, जूलॉजी बोले तो अरस्तु। बस एक पॉइंट ध्यान देना है यहाँ पर कि बॉटनी जो है ना, बॉटनी इसको हिंदी में मेरे भाई पादप विज्ञान कहते हैं। उसका जनक थियोफ्रास्टस है। उसका जनक कौन है, थियोफ्रास्टस जी है। उनका जनक कौन है, थियोफ्रास्टस जी। बॉटनी में क्या करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। बॉटनी में क्या करते हैं, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन। तो हम लोग जूलॉजी का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेल। सेल क्या ही होता है मेरे भाई, पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सेल जो है कोशिका, कोशिका क्या है, शरीर, हमारे शरीर का जो है सबसे छोटी एक यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है, सबसे छोटी इकाई है हमारे शरीर की, सबसे छोटा। मतलब कि मेरे भाई इसको इतना कहिए कि उसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है। तो सबसे पहले कोशिका का खोज जो किया रॉबर्ट हुक ने किया, कॉर्क के छाल में इन्होंने पाया। और ऐसे नहीं, उसको जो है ना कि माइक्रोस्कोप से देखा, जूम करके, मतलब खुली आंखों से आप कोशिका को नहीं देख सकते हैं। सबसे पहले कॉर्क क्या होता है समझिए, वृक्ष जो होता है ना, वृक्ष, पेड़, उसका जो बाहरी आवरण होता है उसी का जो है छाल लेकर उसमें देखा कि, तो उसमें जब माइक्रोस्कोप से देखा तो बहुत अंदर तक जब गहराई से पता चला तो उसमें छोटे छोटे छाल का क्या था, उसी छाल को क्या कहा, कोशिका का। तो कोशिका कहाँ पर खोजा गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा कॉर्क के छाल में पाया गया था कोशिका को सबसे पहले। तो कोशिका का खोज किसने किया, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट। लेकिन वो मृत कोशिका पाया गया, मरा हुआ कोशिका पाया गया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, मृत कोशिका। मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं मेरे भाई। मृत कोशिका को क्या कहेंगे, नेक्रोसिस कहेंगे। तो कोशिका का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बारे में पूरा विश्लेषण जानते हैं, कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि कोशिका क्या होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जब कोशिका का अध्ययन करते हैं तो वो साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले खोजा रॉबर्ट हुक, कहाँ पर, कॉर्क के छाल में खोजा, और वहाँ पर पाया गया कोशिका का, लेकिन वो मृत कोशिका पाया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। उसके बाद मेरे भाई जीवित कोशिका खोजा, किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाउक। जीवित कोशिका का खोज किया 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाउक। याद रखिएगा। देखिए इसमें जो है ना बहुत कन्फ्यूज आ जाएगा, हुक, हाक, ल्यूवेनहाउक, मतलब कि आद नहीं रहेगा। तो आद कैसे रखिएगा समझिए, हुक क्या, तो किसी भी छोटे चीज़ को मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, हुक से पकड़ते हैं। तो कोशिका को सबसे पहले खोजा रॉबर्ट हुक ने, क्योंकि कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, इसीलिए छोटी इकाई किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कब, 1665 ईस्वी में। और बात करें जीवित कोशिका खोज, ल्यूवेनहाउक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाउक। जीवित कोशिका खोज किसने किया, ल्यूवेनहाउक ने। चलिए जीवित कोशिका खोज कब किया था, 1674 ईस्वी में। यहाँ तक समझ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे चल के एक स्लाइडेन सोन नामक एक वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने कोशिका सिद्धांत देता है। क्या देता है, कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत देके कहता है कि हमारा जो शरीर है ना पूरे कोशिकाओं से मिलकर बना है। यदि हमारे शरीर का कहीं भी किसी भी जगह का कोशिका कट जाते हैं या तो मेरे भाई क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं, तो उसको पुनः रीजनरेट कर वहाँ पर फिर नई कोशिका वहाँ पर उसको भरी जा सकती है। एक किसके द्वारा कहा गया, स्लाइडेन एवं सोन के द्वारा। तो कोशिका क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, स्लाइडेन एवं सोन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, कोशिका जो है ना बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, तो उस चीज़ को पहले हम लोग देख लेते हैं। कोशिका जो है सबसे बड़ा पूछेगा मेरे भाई तो क्या बोलिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा बोलिएगा, ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ा कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और बात करें सबसे छोटी कोशिका का तो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा।
मेरे दोस्त इसको जो है ना आप लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोप्लाज्मा इतना 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 ना सूक्ष्म कण है कि आप लोग खुली मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना होता है। तो हम लोग क्या सीखें कि सबसे बड़ा कोशिका क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और सबसे छोटी कोशिका क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना होता है। तो कोशिका समझ गए। चलिए हम लोग बताते हैं मोनम। देखिए मोनम में भी कोशिका बड़ा होता है, कोशिका छोटा होता है। और मोनम में एक प्रकार का और कोशिका होता है जो कि लंबा कोशिका होता है, लंबी कोशिका होता है, वो ब्रेन में पाए जाते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोनम में सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा मेरे भाई तो बोलिएगा अंडाणु। क्या बोलिएगा, अंडाणु। ये फीमेल में पाए जाते हैं। मोनम में सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु। और सबसे छोटा पूछेगा तो क्या बोलिएगा, शुक्राणु। सबसे छोटा कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु। सबसे छोटा कोशिका पूछेगा तो शुक्राणु। और हमने क्या बोला, मोनम में और एक प्रकार का होता है कोशिका, लंबी कोशिका। तो लंबी कोशिका जो होता है नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। कौन सी होता है, तंत्रिका। मोनम में और एक प्रकार का क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, जो कि ब्रेन में होता है। तो हमने ओवरऑल अभी क्या सीखे मेरे भाई कि कोशिका जो होते हैं वो सबसे बड़ा क्या होता है, मतलब पूरे संसार में, क्योंकि पूरे संसार में शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, बहुत बड़ा होता है, 2.5 kg के लगभग आसपास होता है। तो सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइक्रोप्लाज्मा। और पूछेगा मानव के शरीर में, देखिए मानव के शरीर में पूछेगा तो मानव शरीर में सबसे बड़ा पूछेगा तो अंडाणु बोलिएगा, और सबसे छोटी पूछेगा तो शुक्राणु बोलिएगा, और सबसे लंबी पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र बोलिएगा, जो कि ब्रेन में पाया जाता है। तब समझिए कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं सोन ने। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर का कहीं भी कोशिका मेरे भाई नष्ट हो जाती है, कट फट जाती है, तो उसको पुनर्निर्माण कर देती है और वो नई कोशिका भर देती है उसके जगह। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है और सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है, पहले इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण कोशिका विभाजन तेजी से देखिएगा ना, लीवर में होता है। कहाँ पे होता है मेरे भाई, लीवर में होता है। लीवर का दाहिना साइड जो है ना बहुत जल्द रिकवर कर देता है, कोशिका विभाजन स्वतः ही ठीक हो जाता है। जबकि वहीं पर बात करें कोशिका विभाजन एक प्रकार से कि ये होता ही नहीं है। कहाँ पर, ब्रेन में। ब्रेन में अंदर में जो है ना कि ब्रेन में जब देखिएगा कि व्यक्ति को अगर किसी भी को चोट लग जाती है तो वहाँ पर उसको मृत्यु की जो है संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता, एक प्रकार से कोशिका विभाजन नहीं होता। इसलिए ब्रेन में चोट लगने से क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका धीमा मतलब कि एक प्रकार से होता नहीं है कोशिका विभाजन ब्रेन में। दिमाग में बताइएगा आप लोग कि दिमाग में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ पर, दाहिना साइड, लीवर के दाहिना साइड। तो हमने ओवरऑल आज कैसे सीखा कि बायोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं, कितने पार्ट में पढ़ते हैं, सेल क्या होता है, तरह से सेल के बारे में जानकारी ले लिया मेरे भाई। अगले वीडियो में हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे और कोशिका कई प्रकार का होता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे भाई इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में मेरे भाई हम लोग समझेंगे नए जोश और नए एनर्जी के साथ कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और कोशिका कितने प्रकार का होता है, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।